बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हाउस लोन के ऊपर हमारा आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने सिंपली इसमें देखा था कि हम अपने एसेट को कैसे डिक्लेयर करेंगे और बैंक का जो लोन है उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि हाउस लोन के ऊपर जो हमने हाउस लोन लिया है उसके ऊपर टैक्स के बेनिफिट क्या हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या है, कितने हैं, यानी कि हमें जो है उसमें टैक्स की रिलीफ मिलेगी। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्राउज़र पे, और ये ऑलरेडी आपके सामने फॉर्म ओपन हुआ है, तो दोबारा से हम डिक्लेरेशन पे आके नॉर्मल रिटर्न ओपन कर लेते हैं। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम सिर्फ हाउस लोन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम इसके अंदर जिस केस के अंदर हम सिर्फ अपनी इनकम्स को डिक्लेयर करेंगे, जो हमारी इनकम है बस, और उसी पे हम कैलकुलेशन देखेंगे कि हमें हाउस लोन के ऊपर बेनिफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो टैक्स ईयर 2022 लिख देते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, ये इसको क्लोज कर लेते हैं। देखिए कि हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आके हमने आना है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर। हाउस लोन की बात करने हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू है 40 मिलियन। तो 40 मिलियन के 4 करोड़ की वैल्यू है, उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है। 4 करोड़ की हमारी एसेट की वैल्यू है। बैंक से हमने 11 मिलियन का लोन लिया है, बाकी 29 मिलियन जो है वो हमने खुद से इन्वेस्ट किया है, उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो प्रॉपर्टी हम एज इट इज़ पूरी डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे आके कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो है, इधर आके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हाउस नंबर ये लिख देते हैं, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। और DHA फेज 6, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर जो एड्रेस होगा वो मेंशन करेंगे, और यहाँ आके आपने लिखना है 40 मिलियन। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लें। ये हमारी आ गई जी एसेट की वैल्यू, हमने पूरी की पूरी एज पर डिक्लेयर कर दी यहाँ पे अपने एसेट के अंदर। अब आ जाते हैं हम, बैंक की तरफ से हमें एक स्केजुअल पेमेंट स्केजुअल मिलता है पूरा कि हमने किस तरह पेमेंट करनी है। और जो हाउस लोन है वो हमने कितने सालों का लिया हुआ है वो डिफरेंट होता है। कोई 5 साल का किसी ने लिया होता है, किसी ने 6 साल का लिया होता है, किसी ने 8 साल का लिया होता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी उसने बनवाई हुई है। तो ये स्केजुअल है, ये जो बैंक की तरफ से मिलेगा आपको, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, और ये एक बैलेंस चल रहा है। देखिए एक्चुअल में जो हमने फिगर हमने इनसे लिया वो है 11 मिलियन का। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने पूरे यानी कि जितने भी साल बनते हैं उसके अंदर हमने 79 यानी कि 7 मिलियन इनको पे करने हैं। हाँ, 7 मिलियन इनको पे करने हैं, 79 लाख। ठीक है, और 11 मिलियन का हमारा ये लोन है। तो इसको डिक्लेयर कैसे करना है, अब क्योंकि इससे पहले मैं लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इसे समझाने के लिए बताऊंगा अब दोबारा से। ये देखें, टैक्स ईयर 22 के अंदर जो मेरी लाइबिलिटी बन रही है ये 12 महीने, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। जो रेंटल इनकम है जो यानी कि बैंक ने हमसे ली है, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट आप समझ लें। इस्लामिक बैंकिंग में ये रेंट रेंट कहलाता है। अगर इस पे जो लोन दिया है ये हमसे रेंट ले रहे हैं। ठीक है, जो लोन हमने इन्होंने हमें दिया 11 मिलियन का, इसके ऊपर ये मिजान जो इस्लामिक बैंक है वो रेंट चार्ज करता है इसको। ठीक है, अब ये वैल्यू उन्होंने हमसे ली है 7,23,700 की। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट में जो इन्होंने हमसे ली है वो ली है 999,996 की। तो अगर हम टोटल देखें यहाँ मिला के, तो दोनों को मिला के 17,23,775 की अमाउंट इन्होंने हमसे टैक्स ईयर 22 के अंदर ली है। और मेरा जो बैलेंस बच गया 30 जून 2022 के अंदर वो बचा 608,353 का। इसको मैं कॉपी करूंगा। एसेट में ऑलरेडी पूरा डिक्लेयर कर चुका हूँ। टैक्स ईयर 22 के अंदर आके जो मेरी लाइबिलिटी बन रही है, यहाँ आके मैं लिख दूंगा MBL बैंक, और यहाँ लिख दूंगा मैं हाउस लोन। ठीक है जी, हाउस लोन हो गया, ये आ गया।
और इस जगह पे जो वैल्यू बनी वो मैं इधर मेंशन कर दूंगा। ये कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये आ गई 0608333 की वैल्यू आ गई। ये मेरा एसेट इधर एसेट भी डिक्लेयर हो गया और मेरी जो लाइबिलिटी थी क्रेडिट नॉट एडवांस के अंदर आके नीचे क्रेडिट नॉन बिजनेस के अंदर आके इस जगह पे मैंने अपनी लाइबिलिटी भी मेंशन कर दी। अब एक्सपेंस कहाँ बुक करना है भाई? यहाँ आके आपने लिखना है डोनेशन, ज़कात, ये देखिए प्रॉफिट ऑन डेट्स। इस जगह पे आके आपने पूरी वैल्यू ये वाली मेंशन कर देनी है दोनों मिला के। कितनी बनी? 1723775, 1723775। ये आपने आके इधर एक्सपेंस बुक कर देना अपना। चाहे भी तो लमसम अगर करना हो, अगर डिटेल नहीं देनी और जो वो करनी हो तो आप इधर आके अदर पर्सनल या हाउस एक्सपेंस के अंदर भी आके इसको पूरा का पूरा वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में वही मेंशन करिएगा जहां मैंने की है। अच्छा, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके टैक्स बेनिफिट में। हमें टैक्स बेनिफिट क्या हो सकता है? अगर हमने हाउस लोन लिया है तो गवर्नमेंट क्या हमें रिलीफ देती है? जी, टैक्स ईयर 22 तक ये रिलीफ है और टैक्स ईयर 23 के अंदर ये रिलीफ खत्म कर दिया गया है। तो हम सिर्फ टैक्स ईयर 22 के अंदर बात कर रहे हैं, टैक्स ईयर 23 के अंदर ये रिलीफ खत्म हो गया है, ठीक है। और सबसे पहले हम अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना बेनिफिट हमें हुआ है। जी, ये हमारी इनकम है जो हम इसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं और ये दोनों मिला के टैक्सेबल वैल्यू इसकी ले लेते हैं कि क्या बनी, दिस प्लस दिस। ये वैल्यू बनी जी। यहाँ आते हैं एम्प्लॉयज सैलरीज के अंदर, पे वेजेस के अंदर आके हम ये मेंशन कर देते हैं और एग्जाम सैलरी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो टोटल कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। और इसके अलावा जी बिजनेस इनकम अदर के अंदर आके हम 152 है और इधर आते हैं अदर सोर्स के अंदर। इस जगह के आके मेंशन कर देते हैं ये, ठीक है जी। ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। और एक इनकम हमारी और है, पहले इस जगह पे डिक्लेयर होती थी वो, सॉरी इस जगह पे आके ये देखें, इस जगह पे वो खत्म प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स इधर पहले था। अब सिर्फ ये 7B है और अब जो है वो वैल्यू कहाँ डिक्लेयर होगी? फाइनल टैक्स के अंदर। तो टैक्सेबल के अंदर आके हम कहाँ फाइनल टैक्स के अंदर आते हैं। फाइनल टैक्स के अंदर आने के बाद ये देखें जी, ये है। इस जगह पर हम क्लिक कर देते हैं MBL और डॉट डाल देते हैं और प्रॉफिट लिख दीजिएगा आप। ये लिखने के बाद हम इसको डिक्लेयर कॉपी करते हैं। ये प्रॉफिट का अमाउंट है और ये इसका क्या कहते हैं, इनकम टैक्स जो डिडक्ट किया गया था। आ गया जी। अब आ जाते हैं जी कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन के ऊपर 4,73,623 रुपये का क्या कर रहा है, ये टैक्स निकाल रहा है। तो टैक्स ये 4,73,643 रुपये का निकाल रहा है। इस जगह पे आके एडजस्टेबल के अंदर आके हमारा सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है इसको हम कॉपी करते हैं और सेक्शन 149 इस जगह पे आके हम मेंशन कर देते हैं अपना सैलरी टैक्स और कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने सैलरी टैक्स भी मेंशन कर दिया और दोबारा कंप्यूटेशन पे आते हैं। 1,39,608 रुपये हमारे जो हैं अभी भी हमारी लाइबिलिटी बन रही है, 1,39,000। अब देखें कि हम हाउस लोन की बात कर रहे थे, ये हमने अपनी इनकम डिक्लेयर कर दी। अब 1,39,000 मुझे पे करना है। तो एक्चुअल में मैंने हाउस लोन के ऊपर प्रॉफिट कितना दिया, मार्कअप कितना दिया? 7,23,769। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। हमने आना है किधर आना है भाई, हमने आना है, इसको भी बंद करते हैं, टैक्स चार्जेबल के अंदर
डिडक्टेबल अलाउंसेस के अंदर हम डिडक्टेबल अलाउंसेस के अंदर हम क्लिक करेंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस ज़कात 60 है, वर्कर वेलफेयर 60A है, प्रॉफिट ऑन डेट्स 60C है। ठीक है, इसके ऊपर आके जो हमने प्रॉफिट पे किया है बैंक को वो हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। इधर लिख के जो भी साल के अंदर होगा हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। और क्या करेंगे, दोबारा आएंगे कंप्यूटेशन के ऊपर, कैलकुलेट डिडक्टेबल अलाउंस 7,23,9 रुपए का जो है मेरा रिफंडेबल अमाउंट निकल आया। ठीक है, 9 रुपए का रिफंडेबल अमाउंट निकल आया। ये कैसे आया, ये जो प्रॉफिट अमाउंट था यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट था, मैंने क्या किया, मैं आया टैक्स चार्जेबल के अंदर। आने के बाद मैंने क्या किया, डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर क्लिक किया, प्रॉफिट ऑन डेट्स के अंदर आके मैंने 60C के अंदर आके जो मेरा प्रॉफिट मैंने इस साल बैंक को दिया था इधर आके मैंने इसको अमाउंट को पुट कर दिया यहाँ पे। ये टैक्स ईयर 22 के अंदर है, टैक्स ईयर 23 के अंदर ये खत्म कर दिया गया है। ये जो बेनिफिट मिल रहा था हाउस लोन के ऊपर ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये जो डिडक्टेबल अलाउंसेस था ये खत्म कर दिया गया। अच्छा जी, इसकी ये तो होगी ये, और कंप्यूटेशन पे देखें 9 रुपए का रिफंड आ गया। अब आ जाते हैं हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर, ये इसने कैलकुलेट कैसे किया। ठीक है, देखिए जी, सैलरी फॉर द ईयर जो थी हमारी वो ये थी 32,65,913, और बिजनेस इनकम हमारी जो थी 7,52,300 थी। ठीक है, टोटल इनकम कितनी होगी हमारी, ये हो गई 40,18,213। अच्छा जी, अब क्या किया कि टोटल इनकम में से जो हमारा प्रॉफिट ऑन डेट्स था 60C वो उसने लेस कर दिया, तो टोटल इनकम हमारी कितनी आ गई, 32,94,434 रुपये। और सैलरी जो नॉर्मल टैक्स का सैलरी स्लैब है, अब सैलरी का यानी कि इस पे वो लग रहा है। ठीक है, सैलरी स्लैब लग रहा है। ये सैलरी पर्सन है जिसने लोन लिया हुआ है, अगर इंडिविजुअल होगा और कोई बिजनेसमैन होगा उसके लिए अलग कंडीशंस, यानी कि जो टैक्स रेट है उसके लिए अलग है, वो नॉन सैलरीज वाले हैं, याद रखिएगा ये। अच्छा जी, इनकम टैक्स 25 से लेके 35 तक 1,95,000 फिक्स है, 17.5 इन्होंने देना है। 25 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी तो उसके ऊपर लगेगा। तो ये बनी जी 1,39,000 रुपये ये बना इसका, 1,95 फिक्स था। तो टोटल मिला के इनकी जो लाइबिलिटी बनी जी वो बनी 3,34,026 की। और इनका जो टैक्स चार्जेबल बना, अगर इसको हम दोनों को कैलकुलेट करें, देखिए 2 लाख, ये इसके ऊपर इन्होंने 17% इम्प्लीमेंट किया हुआ था, 25 लाख तक एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर इसने क्या किया, 3294 पे माइनस किया 25 लाख को, और मल्टीप्लाई कर दिया 17.5 से। तो एक्चुअल में जो उसके ऊपर फिगर आई 25 लाख से ऊपर जो है, अगर हम यहाँ कर लें, इससे माइनस करें, तो ये आई। इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें मल्टीप्लाई बाय 17.5%, तो सेम अमाउंट आ रही है। देखें जी, 1,39,026, 1,39,026, और 1,95,000 फिक्स है इसके ऊपर। ठीक है, 25 लाख से ऊपर 1,95,000 फिक्स है, 1,39,000 25 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट आई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। दोनों मिला के 3,34,026 बन गए, और विद होल्डिंग सैलरी के ऊपर ऑलरेडी 3,34,035 हुआ था, तो 9 रुपए का रिफंड इनकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन हो गया। यानी कि अभी ये नेक्स्ट ईयर 9 रुपए एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फिगर भी आती है काफ़ी सारों की जिनका ज़्यादा टैक्स कट रहा होता है, और इसकी हाउस लोन के बेनिफिट की वजह से वो काफ़ी सारे रिफंड की फिगर उनके पास आ रही होती है। ठीक है, और वापस आते हैं इस टॉपिक पे। इस लेक्चर में कोई भी यानी कि हाउस लोन के ऊपर कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।